फायर मार के नामालूम अफराद यहाँ से फरार हो चुके हैं। ये लोग किसने किया हुआ है? ये लोग हमारा पुलिस वाले करवा के गए हैं। हो सकता वो होवे कोई होर होवे। कोई जाती दुश्मनी है, कोई माली रंजिश हैगी की है? हाँ हैगी सी। इनका गिरवी का तो उनसे रौला था चल रहा था, गिरवी के पैसे दे के ना इनका कमरा दे के जाना था। हमारा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, उस हालत में पड़े हुए थे, खून निकल रहा था, क्रिटिकल हालत में। डॉक्टर कह रहे हैं शायद बचें शायद ना बचें। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम माजी की हाल है? चंगा शुक्र। माजी कौन लोग ने ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? बेटा कोई पता नहीं, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। कोई जाती दुश्मनी है, कोई माली रंजिश हैगी की है? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। की मामलात ने कौन लोग ने? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਥਾਂ ਗਿਰਵੀ ਲਈ ਸੀ। कौन है वो? ਉਹ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। आप इधर मौजूद थे जब इनको फायर लगा? नहीं, हम सोए हुए थे। कितने बजे का वाकया है ये? ये कोई है, कोई 7 बजे का वाक़या, 7 साढ़े 7 का वाक़या। शाम के टाइम में? नहीं, सुबह का, सुबह जब बारिश हो रही थी। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, बारिश हो रही थी ना, बदल गज रहा था और पता ही नहीं लगा किस टाइम में मतलब चल हो गया। घर में कौन कौन लोग थे? ਕੋਈ घर में कोई भी थी, यही थे, भाई थे मेरे थे और आपके भाई हैं? भाई है, मेरा बड़ा भाई है। तो क्या नाम है दूसरे असलम भाई है, उसका नाम है, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। तो वो मकान को थोड़े दिन हो गए चेंज किया था उन्होंने, तो इनका गिरवी का तो उनसे रौला था चल रहा था, गिरवी के पैसे दे के ना इनका कमरा दे के जाना था। तो मसला इनका बन रहा था, कभी वहाँ रौला बन रहा था। अभी ये पता नहीं लगा वो लगा गए हैं कोई और लगा गए, ये नहीं पता लग रहा। मतलब मेरा भाई जो सा बेतरफ रह गया, उसको सोच ही नहीं है मेरी, और जहन भी नहीं चल रहा, उसका दिमाग चला। ये बताया, वो ये इतने बता रहा है 3 आदमी थे जिन्होंने मुझे मारा भी है तो फायर भी मारा है। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। हाँ, पहले कुटिया उन्होंने, पहले उन पे तशद्दुद किया है, फिर उनको फायर किया? हाँ फायर किया है। घर में से कोई माली सामान तो नहीं लेके गए? हाँ गया है, क्या क्या चीज़ें लेके? पैसे गए हैं और उसके स्टाम्प गए हैं। मतलब ज़मीन कि की जिस ज़मीन का मसला चल रहा है उसके स्टाम्प ले गए। स्टाम्प भी गैप है और पैसा भी गैप है। तो अभी कौन से हॉस्पिटल में है वो? अभी जिना में बेहतर है तबीयत या नहीं, सीरियस हालत में, ऑपरेशन हो गया है, सीरियस हालत में है। कितनी एज कितनी है उनकी? उनकी है कोई 50 और 4। 54 एज। हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? उसके 5 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 3 बेटे। 3 बेटे। हाँ, ये भी उसका बेटा है बड़ा। जी तो नाज़रीन, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या मसला होगा आपके वाला साहब के साथ? सर उनका कोई इशू चल रहा था, लेन देन का था, उन्होंने गिरवी लिया हुआ था मकान, उसका मसला चल रहा था, काफ़ी महीना एक हो गया तब से उनका चपकलिश थी। खैर वो हल करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अचानक से शोर मचा। मैं इधर रहता हूँ, तो उन्होंने आके शोर मचाया मोहल्लेदारों ने कि जी वहाँ वाकया किस घर में हुआ? इस वाले में के कोई और यहाँ पे? उधर हुआ है, ये पीछे। चले आए ज़रा दूसरे घर में, हम देख लेते हैं अभी। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 54 उनकी एज है और उनको यहाँ पे फायर मार के नामालूम अफराद यहाँ से फ़रार हो चुके हैं और वो अभी इस टाइम जो सा जिना हॉस्पिटल में सीरियस पड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक आपको चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है कि कोई मकान वगैरह इन्होंने गिरवी लिया हुआ है यहाँ पे। तो आगे की भी सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम आ गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, ये लोग किसने किया हुआ है? ये लोग हमारा पुलिस वाले करवा के गए हैं ताकि क्राइम सीन जो है वो चेंज ना हो। तो जब फायर लगा तो आपको किसने इतला दी है? हमें मोहल्लेदारों ने आके बताया, उन्होंने आके हमें बताया कि जी वहाँ पे शोर मचा होगा, आवाज़ आई है शोर की, पता नहीं क्या होगा। हमारा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर जो थे वो नींद उस हालत में पड़े हुए थे, खून निकल रहा था और उन्हें होश नहीं थी। उतनी देर में उनसे पूछने की कोशिश की है क्या हुआ है कैसे हुआ है, तो उन्होंने कहा जी 3-4 बंदे थे वो आए हैं, अंदर घुसे हैं, उन्होंने मुझे पहले मारा। उसके बाद उन्होंने कहा जी पैसे दो, पैसे कितने लगे? उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, हम ले गए हैं पैसे हमने। खैर जो भी उनका मसला मसाइल था, उन्होंने काफ़ी देर मारा मुरा, उसके बाद उन्होंने गोली मारी है, वो चेस्ट में घुसी है, पीछे से लंग क्रॉस करके चली गई। काफ़ी हमारे आने तक कि काफ़ी खून निकल गया था।
लेकिन खैर हॉस्पिटल गए हैं, अभी भी वो हालत जो है वो नासाज है। डॉक्टरों ने जवाब दे दी जी क्रिटिकल हालत में, डॉक्टर कह रहे हैं शायद बचें शायद ना बचें, और ये फ़िलहाल तो सिचुएशन है। तो अभी जिस टाइम यहाँ पे फायर उन्होंने मारा है तो घर के अंदर कौन कौन मौजूद था? घर के अंदर कोई नहीं मौजूद था क्योंकि शिफ्टिंग कर रहे थे तो वो अकेले थे फ़िलहाल। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो पता होगा कि वो अकेले थे तो उसने फ़ायदा उठाया, अदरवाइज़ अननोन बंदा कैसे कर सकता। पुलिस की क्या कार्रवाई अभी तक आपके सामने आई है? पुलिस ने फ़िलहाल तो कोऑपरेट किया और वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं फ़िलहाल, बाकी देखें क्या होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा आगे क्या होता नहीं तो आपने जो लोग बता रहे हैं नामालूम अफराद है, आपको उनकी पहचान है? है। हमें कोई पहचान नहीं है और वालिद साहब जब होश में आएंगे तब वो कर सकते हैं पहचान के कौन थे कौन नहीं। जी तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। अभी हम कोशिश करते हैं कि इनके वालिद साहब का भी स्टेटमेंट आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।